और मैं समझता हूँ कि फुले हों या अंबेडकर हों, इन दोनों ने नरम रुख अपनाया, उन्होंने कलम को अपना साथी बनाया। लेकिन पेरियार जो थे वो जूते चप्पलों से स्वागत करते। ब्राह्मण भी विदेशी है, मैं खुद सैयद हूँ, मैं खुद भी विदेशी हूँ, वो भी विदेश से आया, हम भी विदेश से आए, ठीक है ना। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हम हुक्मरान कौम है, वो भी हुक्मरानी करना चाहता हूँ, जहाँ सत्ता होगी वो उससे चिपक के रहना को मिला। तो भारत के मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने उनका साथ दिया। इस पॉइंट को नोट करना होगा। वहीं मौलाना आज़ाद बैठे हुए थे, हजरत मोहानी बैठे हुए थे, सैफुद्दीन कुचलू बैठे हुए थे, सारे के सारे बैठे हुए थे। गांधी को रोक नहीं सकते थे, आमरण अनशन कर रहे हो तुम फालतू के लिए यरवाड़ा जेल में बैठ के, कोई मतलब है इसका, कोई सेंस था भाई? देने वाला कोई, लेने वाला कोई, 2 वोट का अधिकार उनको मिल गया। क्या गजब धर्म के जो लोग हैं उनको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर फुले से काम चला लो। अगर वो पेरियार का पोता आ जाता है यहाँ पे, वो वैसे तो उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि हम 1 करोड़ लोगों के साथ, तुम सारी मीडिया के साथ बैठ के सनातन को हम डेंगू, मलेरिया, एड्स, HIV सारे, आज तो 5-5, अब तक 5-5 मिनिस्टर्स ने उस पर बयान दे दिया है। अगर वो लोग आ गए तो ये तो सिर्फ जय भीम या प्यार मोहब्बत से ही काम चला रहे थे, आंदोलन करके। वो सीधा जूता चप्पल मार के गंगा जमुना में। आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ ही जो पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं तथाकथित हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, उस समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदय स्टालिन का एक ऐसा बयान आता है कि हिंदुओं के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मच जाती है। और वो बयान कुछ इस तरह से था कि जिस तरह से डेंगू मलेरिया को खत्म कर देना चाहिए, उसी तरह से जो हिंदू सनातन धर्म है उसको भी पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ताकि ये दोबारा से ना पनपे। क्योंकि असमानतावादी है, इसमें भेदभाव है, इसमें जातिवाद है। तो इसी बयान को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं खलबली मच गई। और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ में आम जनता है, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम सैयद हसन अहमद है। बेसिकली मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। ये जो अभी आपने बात कही उदयनिधि स्टालिन की, तमिलनाडु वो ज़मीन है, वो धरती है जहाँ से पेरियार जैसे महान इसका जन्म हुआ, जिन्होंने ब्राह्मणवाद का पूरी तरह से जो है ये किया। और मैं समझता हूँ कि फुले हों या अंबेडकर हों, इन दोनों ने नरम रुख अपनाया, उन्होंने कलम को अपना साथी बनाया। लेकिन पेरियार जो थे वो जूते चप्पलों से स्वागत करते थे। तो मैं आपके इसके माध्यम से उसके बारे में मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं इसके ज़रिए से आपके इस चैनल के माध्यम से जो तथाकथित हिंदू, ब्राह्मण, मनुवादी है ना, जो धर्म के जो लोग हैं, तथाकथित सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनको बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अंबेडकर फुले से काम चला लो। अगर वो पेरियार का पोता आ जाता है यहाँ पे, वो वैसे तो उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि हम 1 करोड़ लोगों के साथ, तुम सारी मीडिया के साथ बैठ के सनातन को हम डेंगू, मलेरिया, एड्स, HIV सारे, आज तो 5-5, अब तक 5-5 मिनिस्टर्स ने उस पर बयान दे दिया है। अगर वो लोग आ गए तो ये तो सिर्फ जय भीम या प्यार मोहब्बत से ही काम चला रहे थे, आंदोलन करके। वो सीधा जूता चप्पल मार के गंगा जमुना में बहा देंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ का जो बहुजन समाज भी तपा हुआ है, ये भी मिल जाएगा उनसे, तो इनको फिर रास्ता नहीं मिलेगा। द्रविडियन आर्यन का जो झगड़ा है उससे होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो जो परमहंस है, जो जिहाद का जो दे रहा था, गला काटने का, हम मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाता, 10 करोड़ का इनाम वो रखता। आप बताओ, हमें कहते हैं कि हम जो है मतलब कहते हैं ना कि सर तन से जुदा काम कहते हैं, सर तन से जुदा तो वो कर रहे हैं ना, लेकिन इल्ज़ाम हम पर लग जाता है। बहरहाल, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि स्टालिन ने जो बात कही है कोई नई नहीं कही है। इनहेलिएशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी बात को कहा है, और उसने उस चीज़ को जो है कहा, उसने कहा कि इस सनातन को ख़त्म होना चाहिए, जिसने गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसमें गलत क्या है? आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग हिम। तो मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये जो ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, ये तो अच्छी तरह से आप सब जानते हैं कि मुसलमानों के साले हैं, ठीक है। हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि उनसे पंगा मत लो, वरना जिस तरह महमूद गजनवी ने इनका कत्लेआम किया था, ये अगर करना शुरू कर दिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, भारत को टुकड़ों में बांट डालेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी ये जो है ना, अभी ये इंडिया दैट इज़ भारत करना चाहते हैं, या फिर इंडिया के नाम को हटाना चाहते हैं, संविधान के प्रियम्बल को ही बदल देना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत नुकसान होगा। भारत चूँकि विविधताओं का देश है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी साफ कहा है, इंडिया गोइंग टू बी ए नेशन। वो नेशन नहीं है, सारे राष्ट्रों का समूह है, जहाँ के अलग भाषा है, अलग उनकी संस्कृति है, खान पान अलग है, सबकी देवी देवता भी अलग हैं, सब कुछ अलग है, विविधताओं का देश है। विविधता में आप किसी एक चीज़ को, एक भाषा को, एक संस्कृति को थोप नहीं सकते।
कहीं पर भी आप थोप नहीं सकते। सबको सबके साथ रहना चाहिए, सबके लैंग्वेज का सम्मान कीजिए और जो है ना किसी के साथ भेदभाव ऊंच नीच ना करो। अदरवाइज भारत जो है जैसे 562 रियासतों में पहले बिखरा हुआ था वैसे ही बिखर जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इंडिया गोइंग टू बी ए नेशन, ये भारत एक राष्ट्र होने की तरफ अग्रसर हो सकता है लेकिन वो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र होने के लिए एक भाषा, एक संस्कृति या किसी एक चीज़ में कॉमन होना ज़रूरी है जो भारत में नहीं है। आप एकता की बात करें, बाबा साहब की बात करें, लेकिन अभी जिस तरह से पिछले दिनों नूह में जो दंगे हुए तो उसमें साफ साफ बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल होती नजर आई जिसमें कि ये देखा रहा, खासकर मुसलमानों को ये कहा गया कि देश में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है या देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्या लगता है कि एक राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? देखिए बात क्या है कि मुसलमान जो है ना, मुसलमानों ने 1932 में ही गलती कर दी थी। सबसे बड़ी गलती जो है ना, ये ऐतिहासिक गलती है जिसकी सज़ा आज हमको मिल रहा है। आज मुसलमान भारत में थर्ड क्लास सिटीज़न, क्योंकि आप जब संविधान को देखें तो संविधान में क्या कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर ये बात मैं बोल दूं हिंदू धर्म पर या किसी और पर तो फटाक से मेरे पर 153A लगेगा, मुझे अंदर डाल देंगे, क्योंकि मुझे बोलने की भी आज़ादी नहीं। आप देख लीजिए उमर खालिद है, सिद्दीक कप्पन है और आप देखिए हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं और बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको इसी एवज़ में ही जेल में डाल दिया गया, उनकी ज़मानत तक नहीं हो पा रही है। ये इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ ना ही ब्राह्मण है, ना ही RSS है, ना ही कांग्रेस है, ना ही BJP है, कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हम हैं। 1932 की वो गलती, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वो गलती। हालांकि ये बहुजन समाज का बड़कपन है, SC/ST समाज का बड़कपन है, बाबा साहब का बड़कपन है। उस कमज़ोरी को, उस इतनी बड़ी मतलब कह सकते हैं घटिया हरकत की वजह से, जो गुनाह हमने किया जालिम का साथ देकर, वो जो गलती हमने की, 2 वोट का अधिकार उनको मिला था और ये 2 वोट का अधिकार जब बाबा साहब को मिला तो भारत के मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने उनका साथ दिया। इस पॉइंट को नोट करना होगा। वहीं मौलाना आज़ाद बैठे हुए थे, हजरत मोहानी बैठे हुए थे, सैफुद्दीन कुचलू बैठे हुए थे, सारे के सारे बैठे हुए थे। गांधी को रोक नहीं सकते थे, आमरण अनशन कर रहे हो तुम फालतू के लिए यरवाड़ा जेल में बैठ के, कोई मतलब है इसका, कोई सेंस था? भाई देने वाला कोई, लेने वाला कोई, 2 वोट का अधिकार उनको मिल गया, क्या गजब हो गया। मजलूम कौम थी, अगर ले लेंगे अपना बनाएंगे, अपना करेंगे, तुमको क्या दिक्कत थी? हाँ, एक तरफ मुसलमानों से इतनी नफरत और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहे भाजपा हो या RSS के बड़े बड़े नेता हो, उनके घर में सारे दामाद ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। मैंने क्या कहा कि ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण भी विदेशी है, मैं खुद सैयद हूँ, मैं खुद भी विदेशी हूँ, वो भी विदेश से आया, हम भी विदेश से आए, ठीक है ना। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हम हुक्मरान कौम है, वो भी हुक्मरानी करना चाहता हो, जहाँ सत्ता होगी वो उससे चिपक के रहना चाहता है। वो जानता है मुसलमानों का जो है इंटरनेशनल फेम है। अभी आप देखो 9 साल के अंदर मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन एक ही सवाल हुआ अमेरिका में, वो भी उसके अंदर भी मुसलमान ही था। आज भी जो बाइडेन जो गुस्सा हो गए, वहाँ भी यही कहा कि माइनॉरिटी परेशान है, मुसलमान परेशान है ना। और उसके बाद टर्की के प्रेसिडेंट ने भी जो बात कही है सबको पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुसलमान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, ग्लोबल कम्युनिटी है, तो उनको पता है ना हमारी ताकत का। हाँ, हमारे साथ ऐसे ये जो हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है, ये हमारी गलती की वजह से हो रहा है। ये हमारी वो गलती थी, सरासर गलती थी, जो हमने बाबा साहब के उस डेमोक्रेसी का साथ नहीं दिया। गांधी के चालाकी में आके जो साथ दे दिया उनका, ऐसे वो दामाद बना के चिकनी चुपड़ी बातें करके, हिंदू मुस्लिम एकता करके सत्यानाश वहीं हो गया। ये जो भारत में डेमोक्रेसी है, ये कैपिटलिस्ट की डेमोक्रेसी है। आज आप देखिए, कोई भी नेता, कोई भी MLA हो या MP हो, क्या बिना पैसे के वो चुनाव लड़ सकता है? अब बताइए, नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको कैपिटल चाहिए ही होगा। उसके लिए आपको किसी कैपिटलिस्ट के पास जाना होगा, जिसके जरिए से आपसे उल्टा सीधा काम करवाएगा वो, है ना। कोई भी उल्टा सीधा काम कराएगा। तो ये कैपिटलिस्ट वाला था, इसी का डर था बाबा साहब को, इसीलिए आपने 2 वोट का अधिकार लिया, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया। लेकिन गांधी ने जब उनसे वो छीन लिया तो उनको पता था, गांधी को पता था कि 1 वोट का जब अधिकार रहेगा, सब बराबरी में रहेंगे, ठीक है, सीट मिल भी जाए तो वो गुलामों को खड़ा करेंगे, क्योंकि उनके पास सारा बेस था, पैसा भी था, सब कुछ था। आज भी देखिए 131 सांसद बैठे हैं आपकी बच्चियों के साथ। हर 67% NCRB का आंकड़ा कहता है कि जो है SC/ST पर जो है जुल्म हो रहा है, हर घंटे जुल्म हो रहा है ना। तो वो क्यों हो रहा है? 131 सांसद जिनके बैठे हों, वजह यह है कि वो कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो जानते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही पद है, अगर वो पद से निकले तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी, या जेल में जाएंगे या बर्बाद होंगे। ये हालत हो गई है उनकी।